जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं ट्राई मंथली के बारे में। ट्राई मंथली यानी कि मार्च, अप्रैल और मई का मंथ आपके लिए क्या शिफ्ट लेके आ रहा है। हर नवग्रह का राशि परिवर्तन करना हमारे जीवन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आएगा। बात हम डिस्कस करेंगे वीकली प्रेडिक्शन में, मंथली प्रेडिक्शन में, आने वाले समय में जो ट्रांजिट हो रहे हैं सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक हेलीकॉप्टर व्यू की आने वाले 3 मंथ्स में बहुत कुछ डरने वाली बात है क्या? सब कुछ नेगेटिव होने वाला है क्या? काल सर्प योग जो घटित होने वाला है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल सरल वर्ड्स में समझा देता हूं। कुछ भी छूटने वाला नहीं है, कुछ भी टूटने वाला नहीं है। बस एक ट्रिगर होगा, एक टर्मोइल आएगा जिसको समझदारी से, जिसने पेशेंस के साथ उस समय काल को निकाल लिया, वही होगा इस महाभारत का असली अर्जुन। और अगर आपने भी अर्जुन बनना है, इस महाभारत को समझना पड़ेगा कि ये काल सर्प योग तो बन रहा है, लेकिन इसको भेदना कैसा है ये आपको समझना पड़ेगा। इस लाइव जीपीएस के साथ मैं आपको, क्योंकि यहां पे बताने वाला हूं, किसी भी तरह के इमोशनल मैनिपुलेशन से आपको बचाने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं काल सर्प दोष एक ऐसा दोष या योग है जो वर्णन नहीं है। बड़ों ने हमारे कभी भी इसको लिखित रूप में वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि एक इंसान जिसके कुंडली में काल सर्प योग बन रहा है या आंशिक काल सर्प योग बन रहा है, वो एक लूप में घूमता रहता है। एक ऐसे लूप में जहां वो एक अंधकार में घूमता है, उसे बाहर निकलने का दरवाजा, वो अंधकार से निकलने का वो प्रकाश नहीं मिल पाता है। और लेकिन जहां पर कहा जाता है कि जहां पर नेगेटिविटी है वहां पर पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। दोनों तराजू एक साथ चलते हैं, एक ऊपर नीचे बस चलता होता रहता है। तो हम ये देखते हैं कि जिसकी लाइफ में काल सर्प योग है तो भगवान उसे एक चीज से तो ब्लेस कर देते हैं, वो चाहे कोई स्किल हो, चाहे कोई डेजिग्नेटेड जॉब हो, कोई उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग हो या फाइनेंशियल ग्रोथ हो, ऐसा कुछ जिसकी वजह से वो जीवन में सर्वाइव कर लेता है। तो कोई ना कोई ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में आने वाले 3 महीने में बनने वाली है कि आप सरवाइव डेफिनेटली कर लोगे। डरने की बात नहीं है। सोशल मीडिया में जो भ्रांति फैलाई जा रही है, जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, वो आपका मैनिपुलेशन कर रही है, यानी कि आपका फिजिकल लेवल पे, मेंटल हेल्थ लेवल पे, इमोशनल लेवल पे आपको मैनिपुलेट कर रही है। और इसी से बचाने के लिए मैं आज बात करने वाला हूं, आपके लिए लेके आने वाला हूं जेमिनी, लगन और मून साइन के लिए एक ब्रीफ डिस्कशन, जहां पे आप समझ पाओगे कि आपका जो ये योग बन रहा है वो आप पे क्या इंपैक्ट लेके आएगा। 10th हाउस में पाइसेस साइन में 6 ग्रहों का एक साथ बनना, आपके 4th हाउस में ग्रहण लगना, आपके 29 मार्च को आपके 10th हाउस में ग्रहण लगना, ये क्या इंपैक्ट लेके आएगा। राहु और शनि का सेम डिग्री पे आना, ये जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगा। सब ग्रहों का राशि परिवर्तन करना क्या इंपैक्ट लेके आएगा। सब चीज को समझेंगे, सब चीज को जानेंगे। लेकिन अगर आप नए हैं इस चैनल पे, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल करना मत भूलिएगा और इमोशनल मैनिपुलेशन से बचते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम डिस्कस करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में आपकी लाइफ के, जहां हम बात करने वाले हैं लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट और उस रेमेडी के बारे में इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो होगी आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि ये मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और मई का महीना आपके लिए क्या शिफ्ट लेके आ रहा है, कैसे एनर्जीज बन रही हैं और आपको कहां पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, शिफ्ट है तो ध्यान तो देना पड़ेगा, और ध्यान दे लिया, वो मैंने बोला इंटेलिजेंस आपका यहां पे बहुत मैटर करने वाला है। आपका संयम, आपका विवेक, आपकी साधना, आपके पेशेंस, आपकी लॉयल्टी बहुत मैटर करने वाली है जेमिनी, लगन और मून साइन के लिए। और आपके जो जेमिनी, लगन और मून साइन के लिए स्वामी जो बनता है वो बनते हैं मरकरी। मरकरी अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं 28 फरवरी से। धीरे धीरे चलते चलते ये पाइसेस साइन अपनी नीच राशि में है। ये शुरुआत में यानी कि 2 मार्च के आसपास ये राहु के साथ युति में आएंगे, बहुत क्लोज कंजंक्शन में आएंगे। 14 तारीख यानी कि होली के आसपास 10, 12, 13, 14 मार्च के आसपास, ये होली के आसपास रेट्रोग्रेड होने लगेंगे। जब लगेगा आपके 4th हाउस में, क्या लगेगा? ग्रहण लगेगा। यहां पर ग्रहण लगना, मरकरी जो आपका लगन का स्वामी है उसका रेट्रोग्रेड होना, तो आप देखोगे कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बहुत ज्यादा डेटा, आपका सारी चीजें ऑडिट होने लगेगी, कम्युनिकेशन ब्रेक आने लगेगा, दिक्कत परेशानी आने लगेंगी। कुछ चीजें जो स्मूथ चल रही थी वहां पे आपको रिस्ट्रिक्शन मिलने लगेगा। आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस आपके जीवन में आ सकता है, आपका टर्मोइल हिट कर सकता है आपको पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, क्योंकि 4th हाउस हमारी इमोशंस को दिखाता है, हमारे होम, मदरलैंड, प्रॉपर्टी,
हमारा लग्जरी कार्स, हमारे कंफर्ट जोन, हमारा होम एनवायरनमेंट, हमारी मेंटल हेल्थ, इन सब को डिनोट करता है। 10th हाउस हमारे नेम फेम प्रोफेशन को डिनोट करता है, हमारे आइडेंटिटी को डिनोट करता है। तो एक 15-14 मार्च को आपके 4th हाउस में ग्रहण लगना, 6th हाउस 10th हाउस में आपके 29th ऑफ मार्च को ग्रहण लगना। इसके साथ साथ राहु शनि का राशि परिवर्तन करना, 9th हाउस से अपनी मूल त्रिकोण राशि से निकलकर मीन राशि में जाना। और मीन राशि जल तत्व राशि है, मीन राशि मोक्ष की राशि है, मीन राशि देने की राशि है। यह आपको किसी चीज, किसी बंधन को तोड़कर आपको आगे ले जाने की राशि है। यहां पर मटेरियल डिजायर डिसॉल्व हो जाती है, यहां पर आप कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, यहां पर रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस यहां पर आ जाती है, एक्सपेक्टेशंस यहां पर डिसॉल्व हो जाती हैं, और एक चीज रह जाती है, दैट इज पीस, आपका स्पिरिचुअलिटी और आपका फेथ। अगर आपका फेथ है तो आप आगे बढ़ पाओगे, अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है तो आप आगे बढ़ पाओगे, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर वो इंट्यूशन पावर है, तो आप आगे निकल जाओगे। क्योंकि इंट्यूशन बहुत काम करते हैं, जब इंसान का कोई मदद नहीं करता तो इनर वॉइस मदद करती है, वो इंट्यूशन मदद करती है, वो कॉस्मोस में मदद करती है। और जल तत्व राशि में जब मीन राशि में आपके लगन का स्वामी नीच राशि में चला जाएगा, बहता रहेगा, तो हो सकता है इमोशनल टर्मोइल में आप बहुत ज्यादा रोने लगो, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ, कुछ ऐसा घटित हो जीवन में जहां पे आपको बहुत ज्यादा इमोशनल क्लींजिंग की जरूरत पड़े, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़े। और जब कोई सपोर्ट ना करेगा, जब आपकी लाइफ में परेशानी आएगी, आपकी लाइफ में टर्मोइल आएगा, तब आपकी लाइफ में भगवान का, एक डिवाइन का सपोर्ट आएगा। वो डिवाइन कोई भी हो सकता है, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो सकता है, कोई भी काउंसलर, हीलर, कोई फादर, कोई ब्रदर, कोई फ्रेंड, इट कैन बी एनीवन। बट कौन होगा, कहां होगा, कितना ध्यान देना है, कहां ध्यान देना है, हर एस्पेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि जब बात हो रही है मोक्ष की, जब बात हो रही है लिबरेशन की, जब बात हो रही है देने की, जब बात हो रही है छोड़ने की, तो क्या छोड़ना है, किससे मुक्ति मिलनी है, सबको डिस्कस कर लेते हैं। 10th हाउस बहुत एक्टिव हो गया है, नेम फेम आइडेंटिटी को बचाना है, प्रोफेशनल लाइफ को बचाना है, क्या सही है क्या गलत, इस चीज को जानना है। तो शुरुआत करते हैं, आइए लव से। देखिए लव की बात कर लेते हैं, लव क्या बता रहा है आपका। देखिए 5th हाउस से हम लव रोमांस को देखेंगे। लगन का स्वामी नीच राशि में बैठा है, यानी कि इंटेलिजेंट, बुद्धि, विवेक, कॉन्शियस माइंड हमारा नीच राशि में चला गया है। अब लॉजिक नहीं चल रहा है, अब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, रेट्रोगेट भी हो जाएगा 14 तारीख को, तो राहु के साथ रहेगा, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करोगे आप, डिफरेंट लोगों तक पहुंचने की कोशिश करोगे। ये लव की भी बात कर रहा हूं। शुक्र भी यहां पर अपना रोल प्ले करेगा, क्योंकि 5th लॉर्ड कौन बनते हैं, आपके शुक्रदेव बनते हैं। और सबका इंपैक्ट कहां पर रहा है, आपके 4th हाउस पे, यानी मेंटल हेल्थ, आपका होमलैंड, होम एनवायरनमेंट, सब कंफर्ट जोन आपका, जिसे कह सकते हैं मदर से रिलेटेड कोई इवेंट होना, इस तरह की चीजों में आपका कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस आएगा, इससे रिगार्डिंग रिवॉल्व करेगी आपका लाइफ। तो यहां पर शुक्र का 10th हाउस में बैठना, अपने से 6th बैठना, और शुक्रदेव अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं 10th हाउस में, प्लस आपका जो लगन का स्वामी उसे मिस नहीं कर सकते, उसका भी 10th हाउस में नीच राशि में बैठना। दोनों का पहले राहु के साथ कोलाइड करना, फिर मरकरी और शुक्रदेव का रेट्रोगेट होके कंबंस एक दूसरे के साथ कोलाइड करना। यहां पर आ सकता है कि आप इंटेलेक्चुअली वीक हो सकते हो, आपके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस आ सकता है, आपका कॉन्फिडेंस शेक हो सकता है, आपके अंदर डाउट आ सकता है, आपको अपने पार्टनर पे डाउट आ सकता है, अपने रिलेशनशिप पे डाउट आ सकता है, आप डिटैच हो सकते हो, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर हो सकती है, ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिल सकते हैं जिसकी वजह से आप बिल्कुल ब्लोन अप हो सकते हो, कि आपको लगेगा ये रियलिटी थी, अब तक मैंने इसके साथ इतना समय बिताया, उसका क्या। कमिटमेंट इश्यूज आना, ठीक है, आप रोगे, वीक पड़ोगे, लेकिन यकीन मानना, अगर देखिए यहां पर जुपिटर का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अगर जुपिटर आपका वीक है तो यहां पे टर्मोइल ज्यादा आएगा। अगर आपका जुपिटर 10th हाउस का मालिक स्ट्रांग है, अगर यहां पर जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं है, कंबस्ट नहीं है, आपका अच्छी आइडेंटिटी में बैठा है, अच्छी स्ट्रेंथ में बैठा है, तो यहीं पर आप इस किसी भी तरह के टर्मोइल से निकल जाओगे। आपको कोई प्रॉब्लम हिट नहीं करेगी, आपका बुद्धि, विवेक, दिमाग काम करेगा, आपका विजडम, आपकी नॉलेज काम करेगी, आपका संयम नियम साधना काम करेगा। यहां पर आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल पाएगी, अच्छी अप्रोच मिल पाएगी, अच्छा सपोर्ट मिल पाएगा, अच्छी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर पाओगे। क्योंकि जो जिसके घर में सारी चीजें हो रही हैं, जो 6 ग्रह योग बना रहे हैं, दैट इज अंडर द डोमेन, दैट विल कम अंडर द डोमेन ऑफ जुपिटर, यानी कि पाइसेस साइन। और नक्षत्र किसका बन रहा है स्टार्टिंग में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र किसका होता है, जुपिटर का होता है। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आ जाएगा, जब मरकरी शुक्रदेव रेट्रोगेट होंगे तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होंगे, फिर दोबारा राहु को पकड़ रहे होंगे 2 मार्च के बाद, तो वो राहु की तरफ बढ़ रहे हैं, तो शनि के नक्षत्र से निकल रहे हैं, तो शनि और जुपिटर का बहुत प्रोमिनेंट रोल होने वाला है।
यानी कि एक डिसिप्लिन, एक पेशेंस, एक लॉयल्टी, एक डिग्निटी को मेंटेन करना, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मैच्योरिटी शो करना, और एक दिखा रहा है दिमाग, एक दिखा रहा है आपका ज्ञान, विवेक, संयम, नियम, साधना। दोनों को ब्लेंड कर दोगे, आपकी पार्टनरशिप, आपके रिलेशनशिप, आपके लव रोमांस को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने से 6 चला गया है तो ऑफिस स्पेस दिखाता है, प्रोफेशन को दिखाता है। तो आपके प्रोफेशन फील्ड में कोई ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा कोई पुश एंड पुल चल रहा है जो आपको हिट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अनडाउटेड आपको डाउट हो रहा है, यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई कमिटमेंट इश्यू आएगा, आपका पुश एंड पुल चलेगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, बहुत ज्यादा आपके अंदर ही टर्मोइल चलेगा कि ऐसा हो सकता है, इसका रीजन ये हो सकता है, उसका रीजन ये हो सकता है, मुझसे देखिए अगर आपका ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है तो आप ये देखोगे कि कमिटमेंट इशू आ रहा है, बात नहीं हो पा रहा है, उतना समय हम साथ नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपका कोई पुश एंड पुल चल रहा है, आपको पता है कि सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या फिर आप सामने वाले की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप देखोगे कि कैसे इस चीज को हैंडल करना है। ये आपको हाई वेव फील कराएगी, आपको लव में, रोमांस में हाई फील कराएगी, और आप इसको बहुत ही अच्छे लेवल पे हैंडल करने की कोशिश करोगे, लेकिन कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके साथ या तो बहुत ज्यादा ओवर क्या कहते हैं उसको, ओवर ज्यादा हो सकता है, आप ओवर हैप्पीनेस आ सकता है आपके अंदर, या ओवर टर्मोइल आपको फील कर सकता है, ओवर सैडनेस दे सकता है, क्योंकि आप डिलेमा में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत। वहां पर आपको किसी जुपिटेरियन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि देखिए मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, शुक्रदेव रेट्रोग्रेड हो गया है, कोई एक्स का वापस आना भी दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंटेशन, कोई इंफॉर्मेशन, डेटा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी इंटरनल कॉन्शियस लेवल पे आपकी चीजें चलती रहेंगी। रात को सोने से पहले सोचना, सुबह उठते उसके बारे में सोचना, ऑफिस जाते एक दूसरे को ढूंढना, बात अंदर ही अंदर जैलअप होना, अंदर ही अंदर कम्युनिकेशन ट्रिगर होना, ऊपर से लगन का स्वामी 5th लॉर्ड के साथ बैठ गया है, तो सारा जो दिमाग लग रहा है वो दैट विल गो इन लव, इमोशंस, मे बी रोमांटिसिज्म कह सकते हैं हम एक हद तक कि रोमांटिसिज्म में आपका दिमाग जा रहा है। आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत क्लियर होना चाहते हैं और वो क्लियर नहीं हो पा रहे हो। प्लस राहु का यहां पर बहुत बड़ा एक्ट होने वाला है। राहु क्या है? राहु इल्यूजन है, राहु ऑब्सेशन है, राहु टर्मोइल देता है, राहु कंफ्यूजन देता है, राहु पुल करता है। केतु पास्ट लाइफ कर्मा है। राहु आने वाले समय के लिए, जो आपका जो आने वाला समय है उसके लिए आपको प्रिपेयर करता है, यानी फाउंडेशन क्रिएट करता है, आने वाले की समय के कर्मा को, कार्मिक चीजों को फाउंडेशन क्रिएट करता है, यानी कि जो अभी सुकून दे रहा है आने वाले में वो हो सकता है पेन दे। आप देखेंगे अपनी लाइफ में कि अगर आपका कोई पुराने टाइम से बहुत मतलब हद से समझ लीजिए 1-1.5 साल से अगर कोई रिलेशनशिप आप में इंडल्ज है, आपका किसी के साथ कनेक्शन है, एंड वो भी स्पेशली आपके वर्क प्लेस पे, तो आप फील करोगे ये चीज, आप कहीं ना कहीं ट्रिगर करते हो देखोगे कि यार हम समय नहीं दे पा रहे हैं, और अब पहले जितना हमारे अंदर लव था, जितना हमारा पैशन था, जितना हमारी लॉयल्टी थी, जितना आपका डेडिकेशन था या एडिक्शन था, कुछ भी कह सकते हैं आप, एडिक्शन ही मानूंगा मैं इस चीज को, तो वो कहीं ना कहीं अब वीक हो रहा है, कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा ड्राई हो चुके हो, कोल्ड हो चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा और आपको मुक्ति चाहिए। और पाइसेस साइन मुक्ति का है, जल तत्व राशि है, तो आंसू निकलना, पेन फील होना, दर्द फील होना, इमोशनली हील ना होना, इमोशनली आपको डेंट लगना, क्योंकि 14 मार्च को होली के आसपास यहाँ पर केतु बैठे हैं और यहाँ पर ग्रहण लगेगा, तो आपके ऊपर उसका एक अलग तरह का इंपैक्ट पड़ेगा। उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिएगा, और उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनके साथ आप चाहते हैं कि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, जिससे कि वो चीजों को स्टेबल कर सके। हो सकता है आपका पार्टनर ही हो, पार्टनर के साथ अगर आपका उतना रिलेशनशिप है कि आप उसको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि इस पार्ट को सुन के समझो कि क्या इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं यहाँ पे ज्योतिष के माध्यम से। इससे 2 चीज होंगी, एक तो क्लैरिटी मिलेगी, कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, और ज्योतिष जो रियल ज्योतिष एक्सपेंड होना चाहिए वो आप तक पहुंच पाएगा, वो दुनिया तक पहुंच पाएगा। चलिए, तो 14 मार्च को यहां पे ट्रिगर करेगा, उधर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे आपके लगन का स्वामी शुक्रदेव, 2 मार्च से रेट्रोग्रेड है। तो एक समय में शायद ऐसा हो सकता है कि आप या तो ओवरवेल्म्ड हो जाओ बहुत ज्यादा, या फिर आपको कोई पास्ट लाइफ कर्मा या पास्ट रिलेशनशिप आपका आके ट्रिगर कर जाए, कोई एक्स का वापस आना, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन लेवल पे बहुत मेजर ट्रिगर होना, कुछ ऐसा छोड़ने छुड़ाने वाली चीजें, टर्मोइल आ जाना,
प्लस राहु का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। अभी शनि का कोई इन्फ्लुएंस नहीं डाला मैंने, अभी राहु की बात कर रहा हूं क्योंकि 29 मार्च पे भी पहुंचे नहीं है। तो राहु यहां पर क्या कर रहा है, राहु एक्सपेंड कर रहा है, गलत इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है, गलत इंसान की तरफ आपको अट्रैक्ट कर सकता है, गलत आइडेंटिटी जिनके साथ आपका कोई लेना देना नहीं थी, सेम ऑफिस, सेम डेकोरम, सेम पर्सन, उसके साथ कोई लेना देना नहीं था, ऑल ऑफ सडन उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन, उसकी तरफ आपका डेडिकेशन, उसकी तरफ से आपको एक्सपेक्टेशंस, उसकी तरफ से आपका कमिटमेंट ढूंढना, उसकी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये दिमाग में आपका घूमता रहेगा और ये आपको इल्यूजन देगा, ये आपको चक्रव्यूह की तरफ ले जाएगा। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जो आपका पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी। और पर्सनल लाइफ कहां से देखूंगा मैं, 9th हाउस, 7th हाउस से एंड 4th हाउस से। इसके बारे में हम मैरिज के बारे में बात करेंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, बाहर आपका रिलेशनशिप है, वो उसके ऊपर इंपैक्ट करेगा। मतलब एनर्जीज आप समझने की कोशिश करें और उसको अपने अकॉर्डिंग लगाना शुरू करें कि ये इंफॉर्मेशन आप कहां लगा सकते हैं। तो राहु यहां पे मिस इंफॉर्मेशन, अब बहुत ज्यादा ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन, बेफिजूल की बातें होना, क्लैरिटी ना मिलना, कमिटमेंट इश्यूज आना है, बात करके भी क्लैरिटी ना मिलना, इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। ज्यादा डीप में हम जाएंगे, नवमांश की पोजीशन देखेंगे, दैट वी विल टेक इन वीकली होरोस्कोप। तो वीकली होरोस्कोप, मंथली होरोस्कोप, ट्रांजिट में हम देखेंगे उस चीज को। अभी करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद जब राहु यहां पे ओवरलोड कर देगा, दिक्कत परेशानी आपको ट्रिगर करेगा, तो एक ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज आपके लाइफ में आएगी, एंड दैट इज 29 मार्च को शनिदेव आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। शनिदेव का 10th हाउस में आना और सूर्य का 15th मार्च को आपके इस राशि में आना, ये आपको एक सर्वाइवल मोमेंट देगा। यानी कि शनिदेव क्या है, शनिदेव रेस्ट्रिक्शन के कारक है, एक डिसिप्लिन के कारक है, एक स्ट्रिक्ट टीचर है। वो बोलेगा, शनिदेव यहां पे आपके क्या बोलेंगे, एक तो वो बोलेंगे कि अपनी आइडेंटिटी, अपना डिसिप्लिन को मेंटेन करो, जो आप सीख करना चाहते हैं वो कितना लॉयल है, कितना क्लियर है, कितना पेशेंस है, क्या मैच्योरिटी है, वो बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगी। इस समय आपको मैच्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इस समय आपको पार्टनर से भी मैच्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर आप इस समय इमेच्योर हो गए, इस समय आपने कोई निचक रिएक्शन दे दिए, इस समय आपने कोई रिएक्ट कर दिया, इस समय आप कोई चाइल्डिश हरकत कर दी, या आपने इस समय किसी को डिच कर दिया, तो शनिदेव यहां पे आपको छोड़ेंगे नहीं। सूर्यदेव के साथ ग्रहण बनेगा 29 मार्च को। तो सूर्य क्या है, सूर्य आपका सोल का कारक है, फादर का कारक है, नेम, फेम, डिग्निटी का कारक है, अथॉरिटी का कारक है। उस पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो नाम भी खराब हो सकता है। प्लस राहु, शुक्र, मरकरी, सूर्य यहां बैठे हैं 10th हाउस में, तो वर्क प्रीमिसेस में, वर्क एनवायरमेंट में, वर्क प्लेस में किसी तरह का ऐसा कोई एक्टिविटी जहां पे आप कुछ फील करना चाहते हैं, कुछ इंटीमेट होना चाहते हैं, कुछ एक दूसरे को शो करना चाहते हैं, प्यार, व्हाटएवर इट इज, तो वहां पे आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिवली ट्रिगर करेंगी चीजें। क्योंकि शनिदेव ऑल ऑफ सडन द मोमेंट आपका 14 तारीख को यहां टर्मोइल आया और आप उसे ठीक करने के चक्कर में, इंफॉर्मेशन के चक्कर में, डेटा एनालिसिस करने के चक्कर में, किसी जुपिटेरियन की बात सुनकर, कोई हो सकता है जैसे सपोज कीजिए आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसे ऐसे होना है, और आपने उससे ठीक करने के चक्कर, समय से पहले ठीक करने के चक्कर में, या ओवर लव दिखाने के चक्कर में अगर आप ट्रिगर कर गए तो आपके लिए लेने के देने हो सकते हैं। शनिदेव रेस्ट्रिक्शन के कारक हैं, मैच्योरिटी के कारक हैं, डिसिप्लिन के कारक हैं, और शनिदेव मीन राशि में आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो छूटने वाला है। मोक्ष की राशि में कर्म का कारक आ रहा है, और जो गलत है, जो इनएप्रोप्रिएट है, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए, माइंड बॉडी सोल के लिए सही नहीं है, वो आपसे दूर जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर से आपका लगन का स्वामी मीन राशि में, तो आप लॉजिक मत ढूंढिएगा, अभी आप इंट्यूशन पे देखिएगा। आप इंफॉर्मेशन क्या है, कैसी है, ओवरलोड हो रही है इंफॉर्मेशन, तो आप ये इंफॉर्मेशन मिल गई कहीं और से, आपने किसी और चैनल से सुन लिया, किसी और चैनल सुन लिया। मैं ये चाहता हूं कि आपको जहां लग रहा है कि यहां से फीलिंग आ रहा है कि ये सही हो सकता है, या ऐसा ये मेरे को इंसान, पर्टिकुलर इंसान को गाइड कर सकता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जरूर जाइएगा। और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इस समय कौन हो सकता है आपके लिए, जुपिटेरियन फिगर, कोई काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि ग्रहण लगना, इतना मेजर शिफ्ट आना, यही आपको वहां से, देखिए अर्जुन ने महाभारत जीती बिकॉज सारथी के रूप में कृष्ण भगवान स्वयं नारायण उनके साथ थे। द्रौपदी की रक्षा किसने करी, नारायण ने, ऑल्दो उनके पास 5 पांडव थे, लेकिन कंडीशन ऐसी थी 5 पांडव उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाए। तो यहां पर आप हेल्पलेस यूज करोगे, कोई आपका अपने पराये हो जाएंगे, रियलिटी चेक आएगा, आपको बहुत बड़े इमोशनल टर्मोइल से निकलना पड़ेगा। तो यहां पर एक ही बंदा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है, और आप बिल्कुल फ्री हैं। आप जाइए,
अपने आप को लेकिन किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से सेकंड ओपिनियन जरूर लीजिए, सेल्फलेस ओपिनियन जो आपको दे सके, सेल्फलेस आपको गाइड कर सके। शनिदेव यहां पर आ जाएंगे आपको शुक्र के साथ, वो बोलेंगे रिलेशनशिप करो। शुक्र के देखिए शनिदेव जिसके साथ कंजंक्ट करेंगे ना, कौन कौन है यहाँ पर, राहु भी है, शुक्र भी है, मरकरी भी है, सूर्य भी है, मून भी आएगा, ठीक है। इमोशनल टर्म मून के साथ जब यहाँ पे 29 मार्च को एक साथ युति बनाएंगे तो ग्रहण लगेगा, आपकी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा लो हो सकता है उस समय, आपको डिप्रेसिव फील आ सकती है, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस फील हो सकता है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आपको डिप्रेस कर सकती है। तभी मैंने बोला है कि यहां पर आपको इमोशनल मैनिपुलेशन से बचना है। तो मेरी चीज को बहुत क्लियरिटी के साथ हम्बल होकर एक जगह रुक के सुनिएगा, काम करते करते मुझ सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। और आपका लगन का स्वामी अगर जेमिनी लगन है, मून साइन है, तो मरकरी आपका लगन का स्वामी वो नीच राशि का है, सही इंफॉर्मेशन आप तक आने नहीं देगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना है, शांति के साथ अपना तसल्ली से अपने नोट्स बनाइए, लिखिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप क्लैरिटी के साथ पूछना चाहते हैं तो, क्योंकि बहुत कुछ मैटर करता है। ये एक एनर्जी है, कैसा एनर्जी इंपैक्ट करेगी, पॉजिटिव नेगेटिव, आपका जुपिटर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रेट्रोग्रेड है, कंबस्ट है, व्हाटएवर इट इज, क्या स्ट्रेंथ है उसकी, नवमांश में क्या स्ट्रेंथ है, आपका मून चार्ट में क्या स्ट्रेंथ है, वो कहां कैसे जा रहा है, ये सब देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो इसको तसल्ली से सुनिए, क्लैरिटी लीजिए, ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कनेक्ट कीजिए। देखिए शनिदेव जिसके साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, मून के साथ ट्रांजिट करेंगे डिप्रेशन योग बनाएंगे, सूर्य के साथ होंगे तो रिस्ट्रिक्शन देंगे, ईगो क्लैश देंगे, अथॉरिटी क्लैश देंगे, सामने वाले के साथ आपकी बनेगी नहीं। मरकरी के साथ होंगे तो मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है, कोल्डनेस आएगा, मतलब कुछ ऐसी बातें सुनने को या बोलने लगोगे आप जो हार्श हो सकती है, टफ हो सकती है, जो बने बनाए संग्राम को तोड़ सकती है। तो मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला मैच्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, रेस्पॉन्ड करने की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। आपको अगर ज्योतिष ने इंफॉर्मेशन दे चुका है कि ऐसा टर्मोइल आएगा, इसलिए ही मेरा रीजन है कि ये मैं वीडियोस बना रहा हूं 3 मंथ्स की, कि आपको पता है टर्मोइल आएगा तो शांति के साथ, पता है शादी की बात होने वाली है तो शांति के साथ, पता है सामने वाले का नेचर ऐसा है तो शांति के साथ। तो आपने शनि शनि चलना है, पाइसेस साइन आपके 10th हाउस में शनि शनि ही वर्कआउट करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ट्रिगर करेंगे क्योंकि बहुत हैवी हो गया है 10th हाउस। उसके बाद शनिदेव शुक्र के साथ रिस्ट्रिक्शन और क्लोज कंजंक्शन में आएंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जुपिटर के नक्षत्र में, तो शनिदेव उन्हीं के साथ आपको रोकेंगे जिनके साथ आप लॉयल्टी के साथ कमिटमेंट दे सकते हो, मैच्योरिटी के साथ, आपको वो आपको मांझना चाहते हैं, वो आपको मैच्योरिटी चाहते हैं, वो आपको एक उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं जहां पर वो कह सके आप पास हो, वो उस रिलेशनशिप को सस्टेन कराएंगे। अगर वो रिलेशनशिप इस समय नहीं सस्टेन करेगी, जो आपके लिए नहीं बनी, जो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए माइंड बॉडी सोल के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो शुक्रदेव के साथ शनि रुकेंगे तो वहां पे आपको कोल्डनेस देंगे, राहु के साथ आएंगे तो कार्मिक इवेंट्स, कार्मिक चीजों को रोक देंगे, और आप इस टर्मोइल के चक्कर में किसी एडिक्शन की तरफ, आप किसी गलत रिलेशनशिप में गलत इंसान की तरफ डाइवर्ट होना, या फिर आपका एडिक्शन में जाना, अल्कोहलिक हो जाना, क्योंकि आप पेन से दूर जाना चाहते हो। यहां पर शनिदेव ये सब मुक्ति दिलाना चाहते हैं, क्योंकि पाइसेस साइन का एसेंस है और जुपिटर केतु का डायरेक्ट एस्पेक्ट है, तो यहां से आपको मुक्ति मिलनी है, लिबरेशन मिलना है। छोड़ना छोड़ाने वाली चीजें बहुत होने वाली है, कुछ टूटेगा, कुछ छूटेगा, कुछ दूर जाएगा, लेकिन इन दी एंड वो आपके भले के लिए जाएगा। इस चीज को मेक श्योर कर लीजिए। तो यहां पर आपका बहुत कुछ छूटना है, बहुत कुछ टूटना है, कैसे कब क्या होगा ये आपको देखना पड़ेगा 29 मार्च के बाद। उसके बाद जैसे ही आप 7 अप्रैल को जाएंगे, 3 अप्रैल को मंगल चले जाएंगे आपके 4th, 1st, 2nd हाउस में। किसके ट्राइन में आ गए? ये ट्राइन में आ जाएंगे आपके 10th हाउस के, यानी कि एक तरफ राहु भी है, एक तरफ शनि भी है। तो ये 29 मार्च यानी कि 14 मार्च से लेकर 29 मार्च के बाद ये पीरियड बहुत कुछ मैटर करेगा कि आप यहां पर आपकी स्पीच नॉर्मल रहेगी, क्योंकि 2nd हाउस किसका है? कुटुंब का है, वाणी का है, फाइनेंस का है। तो आपका फाइनेंसेस रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी लड़ने की, आप इमोशनली टर्बुलेंस, इमोशनली वॉलेटाइल, आप एग्रेसिव हो सकते हो, ठीक है। राहु और शनि के ट्राइन में आ गए तो एग्रेशन बढ़ना, छोड़ने छुड़ाने वाली बात करना, ईगो हिट करना, क्योंकि राहु सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं तो ईगो हिट की जाएगी आपके कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क आएगा, आपके ऊपर डाउट आएगा, या आप डाउट करेंगे अपने पार्टनर पे। इस तरह के सिनेरियो आपको देखने को मिलेंगे और ये थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाएगा, यहाँ पर एग्रेशन बढ़ेगा, छोड़ने छुड़ाने वाली, ब्रेकअप वाली बातें आप यहाँ करने लगोगे। मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि आपको मरकरी डायरेक्ट होंगे 7 अप्रैल के फर्स्ट वीक में, प्लस शुक्रदेव रेट्रोग्रेड होंगे, डायरेक्ट होंगे आपके 14 मार्च अप्रैल को। तो आपने
जब ये मरकरी जो लगन का स्वामी है वो 14th ऑफ मार्च से लेकर 14th ऑफ अप्रैल, ये समय ऐसा है जब मैच्योरिटी, पेशेंस, डिग्निटी मेंटेन करना, लॉयल्टी के साथ चलना, आपको रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना, अपना विजडम, अपना नॉलेज, अपना पास्ट जो एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज करना, और ये देखना कि ये स्ट्रॉन्ग है, इस स्ट्रॉन्ग में लॉजिक नहीं चलेगा। आप किसी को कितना ही समझा लो अपने पार्टनर को, वो गलती ही करेगा, तो आपको ही संभल के चलना है, आपको ही संभल के समझाना है। ये रिश्ता अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंस रखता है, कोई एक्स वापस आ रहा है, उससे बचना है, वॉट एवर इट इज, जो भी सिचुएशन बनेगी आपकी लाइफ में, आपका चार्ट जो दिखाएगा, आपको देखना है कि आपको उसमें कैसे सरलतापूर्वक, धैर्य के साथ, संयम नियम साधना के साथ आपको आगे बढ़ना है। उधर राहु और शनिदेव साथ आ जाएंगे 13 अप्रैल से लेकर, सेकंड वीक से लेकर 19th ऑफ अप्रैल तक। ये कार्मिक प्लैनेट 2 डिग्री के, 0 डिग्री, 1 डिग्री के आसपास रहेंगे, और ये रहेंगे रडार पर, पाइसेस और कुंभ राशि के बिल्कुल मीटिंग पॉइंट पर, यानी कि क्रॉस लाइन है। राहु कुंभ राशि में जा रहे होंगे, कुंभ राशि, और वो शनिदेव पाइसेस साइन में होंगे। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र इस समय कार्मिक प्लैनेट आपके लाइफ में आएंगे, तो कोई कार्मिक पर्सन, कार्मिक इवेंट्स आपके लाइफ में ट्रिगर कर सकते हैं। आप राहु और शनि क्या है? शनि रेस्ट्रिक्शन का कारक है, कर्म कारक है। शनि डिग्निटी मेंटेन करने के लिए बोलता है, मैच्योरिटी देता है। शनि इंसल्ट भी कराता है, और राहु उसको एक्सपेंड कर देता है। तो आपकी कोई गलत चीज आपको इंसल्ट करा सकती है, आपको डिफेम करा सकती है, आपके आइडेंटिटी को क्वेश्चन मार्क दे सकती है। ओवर इंडल्जेंस आपके लिए क्वेश्चन मार्क हो सकता है। अंडर द कारपेट कुछ करना, वो फ्लो, क्योंकि सूर्य बैठे होंगे आपके 10th हाउस में पाइसेस साइन में 15 अप्रैल तक, तो वो फ्लॉन्ट करेंगे, जहां जाएगा इल्यूमिनेट कर देगा, जो छुपी चीजें हैं वो बाहर आ जाएंगी। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक, जब तक सूर्य आपके पाइसेस साइन में 10th हाउस में रहेंगे, नेम फेम प्रोफेशन के साइन में रहेंगे, वो इल्यूमिनेट करेंगे, हर चीज दिखने लगेगी, हर चीज विजिबल हो जाएगी। किसी का असली बिहेवियर, किसी का असली चेहरा, किसी का असली नेचर, ये सब विजिबल होने लगेगा। आपको यहां भी ध्यान देना पड़ेगा। कार्मिक प्लैनेट जैसे क्रॉस करेंगे तो कुछ कार्मिक इवेंट से बचना है। नेगेटिविटी, ओवर इंटेलिजेंस नहीं होना चाहिए, नेगेटिविटी से बचना है। आपको इंपल्सिव नहीं होना, रेस्टलेस नहीं होना है। आपको कोई भी इलीगल डोमेन नहीं यूज करना है, किसी को मार पिटाई नहीं करानी, किसी को धमकी नहीं देनी है, किसने मुझे छोड़ दिया इसको मैं देख लूंगा, या इसको मैं फ्लॉन्ट कर दूंगा, इसके बारे में मैं चीजें इंफॉर्मेशन फैला दूंगा, या सोशल मीडिया पे कुछ ट्रिगर कर दूंगा। बहुत गलत बात है, और आपको समझदारी से करना है। अगर आप दूसरी कुर्सी पर हैं कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, समझदार रहें, सतर्क रहें और आगे बढ़ते रहें समझदारी के साथ। कुछ ऐसा लूप होल नहीं देना है कि सामने वाला वो आपके लिए नेगेटिवली यूज कर पाए। बहुत समझदारी से चलना पड़ेगा। और देखिए, शुक्र सोशल मीडिया, क्या नाम है आपके, और मरकरी इंफॉर्मेशन, दोनों रेट्रोग्रेड है, दोनों बहुत क्लोज डिग्री पाएंगे। तो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीजें फ्लॉन्ट हो सकती हैं, इल्यूमिनेट होंगी बहुत सारी चीजें, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो किसी इन्फ्लुएंसर हो, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, जो पॉलिटिकल लेवल हो, चाहे आपका अपना लेवल हो, कोई ना कोई चीजें इल्यूमिनेट हो जाएंगी, दिखने लगेंगी, विजिबल हो जाएंगी, दुनिया तक पहुंचने लगेगी, वो इंफॉर्मेशन बाहर आएगी। फिर आप मुझसे मुक्त होंगे। जब किसी का जब आप, शनिदेव आपको मौका देंगे 14 तारीख से लेकर 14 मार्च से लेकर धीरे धीरे वो मौका दे रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे, तो 19 अप्रैल तक आते आते वो आपको रियलिटी चेक दे देंगे। अगर आप किसी से ब्रेकअप करना ही चाहते हैं अभी से ही, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका होगा 2 मार्च के बाद, कि आप चीजें अपना छोड़ना चाहते हो और दूसरे को, इंसान को अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो। लेकिन मैं ये बोलूंगा, जंप करने का समय नहीं है, ये टेम्परेरी फीलिंग्स है। टेम्परेरी फीलिंग पे आकर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन लेना इज नॉट गुड, दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट। उसके बाद क्या होगा, जुपिटर भी देखिए जो 10th लॉर्ड है, वो भी 12th हाउस में बैठा है। 12th हाउस आइसोलेशन का है, लोनलीनेस का है, फॉरेन लैंड का है और लॉस का है। तो कोई रिलेशनशिप का लॉस भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, तो ये लॉस की तरफ आपको ज्यादा इंडल्ज कर रहा है। प्लस ऊपर से काल सर्प योग बन जाएगा आपका, तो यहां पर आप लूप में घूमोगे, छूट गया, टूट गया, और फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसको वापस ठीक करना चाहते हो, आपकी कुछ गलतियां हो गई, कुछ ऐसा टर्मोइल, ऐसा कोई रिएक्शन आपसे निकल गया। काल सर्प योग ऐसी तो घटित होगा, क्योंकि आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप उस समय उस एनर्जी को प्रमोट कर रहे हो। यहां पर अगर आपने मैच्योरिटी के साथ, पेशेंस के साथ, शनि के लेंस के अकॉर्डिंग, शनि के लेंस के साथ और संयम नियम साधना जुपिटर के साथ, इन दोनों के साथ आप आगे चलते रहे, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं है जो टूट नहीं सकती, जो कट डाउन नहीं हो सकती। ट्रस्ट मी, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। महिषासुर का वध करने के लिए देवी मां 30 मार्च को आ जाएंगी। 29 मार्च को ये टर्मोइल आएगा, उस समय ही, जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी तो होगा ना कोई, तो क्या होगा, नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे। देवी मां की स्तुति करना बहुत अच्छा है आपके लिए।
प्लस संयम नियम साधना, ये बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी, इमोशनल स्ट्रेंथ मिलेगी, करेज मिलेगा, आप अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर पाओगे, अपने ऑरे को पॉजिटिव कर पाओगे। उसके बाद मरकरी जो लगन का स्वामी है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक नीच राशि से निकल के चले जाएगा आपके 11th हाउस में। 11th हाउस किस चीज का होता है? हमारे गेन्स का होता है, हमारे डिजायर का होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है। तो यहाँ पे जो आपने चीजें करी हैं, जो आपने क्या नाम है 2 मार्च से लेकर 19 अप्रैल या कह सकते हैं 7 मई तक जो आपने यहाँ पर एक्शन रिएक्शन किए हैं, जो फाउंडेशन क्रिएट की है, उसका इंपैक्ट आपको यहां मिलेगा कि आपका नेटवर्क सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके अपने लोग, जो आपका मार्केट सोसाइटी में जो कल्चर है, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो आपको कैसा एंटरटेन कर रहे हैं। अगर आपने मैच्योरिटी के साथ, डिग्निटी के साथ सही इंफॉर्मेशन पे रिएक्ट किया, सही इंफॉर्मेशन पे रिस्पॉन्ड किया, आपने लोगों को साइड लाइन करते चले गए जो आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जो आपके लिए अभी एक तरह का तूफान बन के आए हैं, आपको किसी तरह गलत चीजों की तरफ इन्वॉल्व, गलत कुछ नहीं कह सकता कि एक ऐसी तरफ ले जा रहे हैं जहां पर आपके लिए थोड़ा सा जिगजैग हो सकता है, आपके इमोशनल आपको ऊपर नीचे हो सकती हैं चीजें, जहां पर आप थोड़ा सा डिलेमा में जा सकते हैं। तो ऐसी जगह आपको निकल, ये आपका रिएक्शन, ये आपका फाउंडेशन यहां पर आपके काम करेगा कि आपको लोग कैसा देख रहे हैं। उधर 15 तारीख को ही जुपिटर फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, तो यहां पर जुपिटर फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे जो ज्ञान के कारक है, विजडम के कारक है, लॉक के कारक है, फॉर्च्यून के कारक है। तो लोग फर्स्ट हाउस हमारी आइडेंटिटी को भी दिखाती है, ठीक है, हमारी पर्सनालिटी को दिखाती है। तो यहां पर लोगों के साथ आपने कैसा बिहेव करा, और यहां पर यानी कि एक नेटवर्क सर्कल और आपकी अपनी पर्सनालिटी यहां पर बहुत मैटर करेगा कि आने वाले समय में लोग आपको कैसा देख रहे हैं। सपोज कीजिए आपको अपने ऑफिस में कोई एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप कनेक्ट हुए हैं या कनेक्ट करना चाह रहा था सामने वाला आपको, और आपने वहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, वहां पे आपने बहुत मैच्योरिटी के साथ बिहेव किया, आपने बहुत क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट किया कि ये चीजें अप्रोप्रिएट नहीं है, यह चीज मेरे रडार से बाहर है, मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है, ये लीगैलिटी से बाहर है, तो वही इंसान आपको यहां पर अप्रिशिएट करेगा कि इस इंसान को तोड़ना आसान नहीं है। वो फीलिंग आप सामने वाले को दे दोगे और वो कॉन्क्रीट फीलिंग होगी, क्योंकि शनिदेव यहां पर कॉन्क्रीट देंगे आपको। फिर वो प्रेस्टीज, वो नेम और फेम आने वाले समय में आपको पे आउट होगा। यानी कि अभी का समय आपके लिए, आने वाले समय के लिए फाउंडेशन क्रिएट करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड ऑन योर कर्मा, डिपेंड ऑन योर एक्शन, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। जुपिटर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि सारी चीजें अंडर द डोमेन ऑफ जुपिटर होने वाली हैं। तो जुपिटर का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जुपिटर संयम नियम साधना और जुपिटर इन लाइक फिगर अपनी लाइफ में जरूर ढूंढ लीजिएगा, जो आपको आने वाले समय काल के लिए बता दे, क्योंकि एक ऐसा शिफ्ट जो आपको बहुत बड़े शिफ्ट की तरफ लेके जा रहा है, एक ऐसा एनर्जी जो शिफ्ट हो रही है, हर ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट देने वाला है। और राहु केतु का जैसे आपके 9th हाउस में आएंगे और आपके 3rd हाउस में आएंगे। देखिए अब यहां पर एक बात करता हूं, एक सिनेरियो लेता हूं, अगर यहां पे आपकी कोई चीज ट्रिगर हो गई, अथॉरिटी, कोई आप एम्प्लॉय हैं और आपका अथॉरिटी, मैनेजर, बॉस आपके साथ कनेक्ट हो गया और आप उनके साथ आगे चले गए, बिकॉज यू कांट, यू फील लाइक दैट कि आप हैंडल कर सकते हो इस एनर्जीज को, आप मैच्योर हो, दैट इज फाइन। यहां पर राहु क्या करता है, 9th हाउस में राहु एक तो अच्छा नहीं होता है, बिहेव नहीं करता अच्छे से, ऊपर से अपने ही घर में चला गया। तो यहां पर 9th हाउस बॉसेस का भी होता है, बड़े लोगों का होता है, हमारे रिलीजन का होता है, हमारे फेथ का होता है, हमारे एजुकेशन का होता है, हमारे लक का होता है। और राहु यहां बैठ जाएगा। राहु यहां पर क्या करेगा, आपके जो बॉसेस हैं वो आपको यहां पर सपने दिखाएंगे, इल्यूजन देंगे कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, क्योंकि आपसे वो अब आपके साथ वो एक रिलेशनशिप में आ गए हैं, तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके गुड बुक्स में आने की कोशिश करेंगे और आपको सपने दिखाएंगे, लेकिन आपको वो चीज दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, इसके लिए हम स्टे ट्यून्ड रहेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कहां पर क्या चीज होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करेंगे अब आगे और डीप में जाएंगे, हम नवमांश के बारे में भी बात करेंगे, हम और डेप्थ में जाके देखेंगे नवमांश की पोजीशन क्या है, कब कैसी चीजें ऊपर नीचे होने वाली है, कब आपको दोबारा समझाने, क्योंकि हम वो बच्चे हैं कि जो एक बारी में नहीं समझ पाते, हमें पता होने के बाद भी हमें पर्टिकुलर डे बाय डे बेसिस पे हमें चीजों को समझने की जरूरत पड़ती है। तो ये लाइव जीपीएस आपको बताएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा और इस लाइव जीपीएस के थ्रू जानिएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है, कब कैसे क्या शिफ्ट आएगा, कहाँ बचना है, कहाँ जुड़ना है, कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ रिस्पॉन्ड करना है। चलिए बात करते हैं हम मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है आपका। मैरिज के लिए बात करूंगा तो आपके 7th लॉर्ड को देखूंगा। 7th लॉर्ड कहां है, कौन बनता है, जुपिटर। जुपिटर के डोमेन में क्या चीजें हो रही हैं, इतना सारा टर्मोइल हो रहा है। लव वाला, मैरिज वालों से मैं बोलूंगा कि लव वाला पार्ट जरूर देखना मत भूलिएगा, जरूर देखेगा, जरूर देखेगा।
आप पेशेंस के साथ जरूर देखिएगा। और 7th हाउस का लॉर्ड चला गया है जुपिटर 12th हाउस में। 12th हाउस क्या दिखाता है? फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर। तो एक 7th लॉर्ड का 12th में जाना अब बहुत टाइम से बैठा है, तो कोई और अब वो ट्रिगर ज्यादा हो जाएगी चीजें 2 मार्च के बाद, जहां शुक्रदेव लव रिलेशनशिप के कारक है, मैरिज के कारक है, वो अपने डोमेन में उच्च राशि में बैठे हैं, प्लस राहु के साथ कंजंक्शन में आएंगे। मरकरी आपका लगन का स्वामी, अब मरकरी नीच राशि में है और वहां पर रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो लॉजिक काम नहीं करेगा। आप इमोशनली वीक फील करोगे, आप किसी की तरफ पुल फील करोगे, आपका किसी की तरफ डेडिकेशन जाएगा, आपका किसी की तरफ अट्रैक्शन जाएगा, वो पुश एंड पुल चलेगा, एक तरह का समुद्र मंथन, जहां पर आपको अपनी आइडेंटिटी बचानी है और जहां पर आपको आगे बढ़ना भी है। आपका पार्टनर आपसे दूर हो सकता है, आपके पार्टनरशिप में बदलाव हो सकता है, दूरियां आ सकती हैं। प्लस जुपिटर अभी स्टार्टिंग में मार्च 15 मई तक जुपिटर कहां पर बैठे हैं? आपके 6th हाउस को, 8th साइन को ट्रिगर कर रहे हैं। और शनिदेव कहां पे बैठे हैं? अभी 9th हाउस में बैठे हैं 29 मार्च तक। तो यहां देखेंगे आपका अभी तक ऋण रोग शत्रु, अपनों से ही लड़ाइयां, अपनों से ही कंपटीशन, अपनों से ही रेस जेलेसी चल रही थी, बहुत कार्मिक, बहुत ही आप इमोशनल टर्बुलेंस में थे अभी तक। अपने पार्टनर से इमोशनल टर्बुलेंस का इंपैक्ट आपके इस समय काल को ट्रिगर करेगा। क्या आपका पिछले 2-2.5 साल कैसे गए हैं उसको ट्रिगर करेगा। प्लस यहां पर आपका किसको 5th एस्पेक्ट किस पे पड़ रहा है? आपके 4th हाउस पर केतु बैठा है। शनिदेव जैसे 29 मार्च को यहां आ जाएंगे तो आपके 4th हाउस को ट्रिगर करेंगे। 4th हाउस में केतु बैठे हैं, तो 4th हाउस बहुत प्रोमिनेंट प्ले करने वाला है। 4th हाउस में कन्या राशि, यानी कि 29 मार्च से लेकर डबल ट्रांजिट कन्या राशि में पड़ रहा है, तो 29 मार्च से लेकर 15 मई तक आपका वर्गो साइन बहुत एक्टिव हो जाएगा। और आपके 4th हाउस में केतु बैठा है, तो घर से डिटैचमेंट, घर में टर्बुलेंस, इमोशनल टर्बुलेंस, आपका जो क्योस चल रहा है, आपसी मतभेद जो रहे हैं, वो आपको इंसान शायद आप क्लोजर ना दो लेकिन डिटैच होते चले जाओ। आप इमोशनली डिटैच, फिजिकली डिटैच, आपके बीच की इंटीमेसी से आपके दूरियां आ जाए, ऐसा सिनेरियो बन रहा है। फिजिकली भी दूर हो सकता है आप दोनों वर्क प्लेस की वजह से, वर्क की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ। कोई फॉरेन लैंड में चला जाए आपका पार्टनर या आप खुद, इस तरह का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर का इंसान आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन यहां पर देखिए शनिदेव पाइसेस साइन में 6 ग्रहों का बैठना, शनि का, राहु का, शुक्र का, मरकरी का और खुद स्वयं सूर्य जो रिसोर्स का कारक है, सोल का कारक है, आपका लगन का स्वामी भी है नीच राशि को रहा। और मीन राशि छोड़ने की है, एक ऐसा संगम जहां पे आपको छोड़ना है, सब चीज मुक्ति के लिए लिबरेशन का काम करेगी यहां पर, तो आपको मुक्त कराएगी अपने पेन से। हो सकता है आप अपने रिश्ते को छोड़ दो, हो सकता है आप अपने जो रिश्ते में जिसकी वजह से परेशानी आ रहा है उस इंसान को छोड़ दो। हो सकता है कि आपका अगर जुपिटर नेगेटिव है तो यहां पर आप छोड़ने छुड़ाने वाली बात करोगे। जुपिटर अगर आपका पॉजिटिव है तो यहां पर आप दोबारा से अपने 7th हाउस को, यानी कि अपनी मैरिड लाइफ को दोबारा से रीअसेस करोगे और ये मूवमेंट आपको हील करेगा, हीलिंग की तरफ आप बढ़ सकते हो। तो बहुत कुछ मैटर तो आपके चार्ट पर ही करेगा, दशा महादशा पर भी करेगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं देखता हूं कि 4th हाउस से रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें होने वाली है। मदर, होम एनवायरनमेंट, कोई शिफ्ट, लैंड प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, इससे रिगार्डिंग आपके कोई लाइफ में ट्रबल आ सकता है। इधर आपका अपने स्पाउस के साथ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो सकती है, आप बहुत ज्यादा दोबारा आप रिकंसिडर कर सकते हो चीजों को। एंड आई विश आप कंसिडर करें, आई विश आप दोबारा वीकनेस को दूर करें। यहां पर 6 ग्रहों का योग बनना, ग्रहण योग बनाना, शनि और राहु का एक साथ आना, यहां पर आपको किसी वर्क प्लेस में अगर आप वर्किंग भी हैं तो आपको किसी की तरफ पुल कर सकता है, जिसके कारण आप अपने ही इंसान से, अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से दूरियां फील कर सकते हैं। लेकिन ये दिमाग में रखना है कि जो मैंने लव में बताया है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लव वाला जोन आप जरूर देखिएगा। मैंने वो वाला जोन आप अब ट्रिगर कीजिए कि आपके पर्सनल लाइफ में ट्रिगर क्यों हो रही है चीजें। जुपिटर जैसे ही आप मेलेफिक आपको इंपैक्ट देने लगेगा, जुपिटर को जैसे ही आप हार्म कर देंगे, आप उसे हैम्पर कर देंगे, अपना इंटेलिजेंस यूज नहीं करेंगे, आप किसी जुपिटेरियन फिगर से बात नहीं करेंगे, आप कोई सेकंड थॉट नहीं लेंगे, अपना दिमाग, मैं मानता हूं आप जेमिनी सान हो, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, आप करेजियस हो, आपको पता है ऑडिट क्या करनी है, लेकिन आपका जो अभी बुध देव है वो नीच राशि में जा रहे हैं, 7 मई तक नीच राशि में रहेंगे, बीच में रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे, ग्रैंड भी लगेगा, तो आपको संभल के चलना है, यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और जो आपके बुध देव हैं
लगन के स्वामी है, उनके ही जो दूसरी राशि कन्या राशि है जो ऑडिटिंग करती है, वहां केतु बैठे हैं। तो सब चीज सेपरेशन कट ऑफ की तरफ दिखा रही है, मुक्ति की तरफ दिखा रही है, लिबरेट करने की तरफ दिखा रही है। तो मैं चाहता हूं आप नेगेटिविटी से ट्रिगर बच जाए। नेगेटिविटी ट्रिगर हो रही है तो उससे कट ऑफ करें, नेगेटिविटी को कट ऑफ करना है, पॉजिटिविटी को कट ऑफ नहीं करना है। आपने जो लव एसेंस बोला है मैंने, वो मैरिज में लगा के देखें कि आपको अब बिल्कुल आप कनेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई लव रिलेशनशिप नहीं है और आप बिल्कुल अलोन है, और इसका रीजन भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां दिखाई दे रही हैं और किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। देखिए मेरे डोमेन में कुछ भी गलत नहीं है, ग्रहों के डोमेन में या अर्थ वाली चीजें जो दुनिया में हो रहा है वो उन पे इंपैक्ट नहीं करती, लेकिन कर्म के कारक शनिदेव ये ग्रहों पे इंपैक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारी हर चीज ट्रिगर करती है। हम मैच्योरिटी के साथ बोल सकते हैं यार कोई भेदभाव थोड़ी करता है, लेकिन जब आप एक अग्नि को साक्षी मानकर आप एक 7 फेरों में बंधन में बंधकर आप किसी के हो गए, उसको तोड़ना, उसको छोड़ना, उससे आगे बढ़ना, किसी चीज को कोई भी रीजन हो, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि शनि और जुपिटर वहां पर बहुत बड़े इंपैक्ट होते हैं। और कार्मिक रिलेशनशिप अगर आप ट्रिगर कर रहे हैं, शादी से हमारे एक बंधन से बढ़कर कोई रिश्ता है, वो कार्मिक है। आप इस चीज को बिल्कुल एग्री करेंगे। और अभी शुक्रदेव रेट्रोग्रेड है, तो कोई वापस कोई पेंडिंग कर्म आपके साथ दिखाई दे रहा है। केतु का 4th हाउस में ट्रिगर होना, और केतु पास्ट लाइफ कर्मा को दिखा रहा है। केतु के डायरेक्ट एस्पेक्ट में शुक्र है, मरकरी है, तो कोई गलत इंफॉर्मेशन, गलत मैसेजेस आपको ट्रैक कर सकते हैं, आपकी तरफ इन्फ्लुएंस हो सकते हो, आप डाइवर्ट हो सकते हो। आप डेटा इतना ज्यादा आ जाएगा कि आप अपने आप को कन्विंस कर लोगे कि ही इज द राइट पर्सन, he is the right person who can take care of my emotions, my body, my emotional strength, who can care about me, जो मेरे बारे में सोचेगा, मुझको समझेगा और मेरे को आगे तक लेके जाएगा। बट मैं कहना चाहता हूं इट कैन बी अ इल्यूजन। प्लस 15 मई के बाद जब जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, क्योंकि जो बीच में होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया लव में, तो लव देखिएगा, लेकिन जुपिटर जैसे फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे आपके 7th हाउस को। यहां पर शनि का 10th एस्पेक्ट, देखिए शनि से 10th हाउस बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है, बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट देता है। और जुपिटर भी फर्स्ट हाउस में अतिचारी होके हो जाएंगे, तो अतिचारी होना जुपिटर का, इंपल्सिव होकर, रेस्टलेस होकर आप जल्दी डिसीजन लोगे और किसी और के ऊपर विश्वास कर सकते हो, अपनों को पराया, पराया को अपना कर सकते हो, और 7th हाउस को डेंट लगा सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको इस तूफान से बचना है, ये शिफ्ट से बचना है। देखिए जब चीजें स्टेबल हो जाएंगी ना, जब अच्छा रहेगा। ये कालसर्प योग में नहीं फंसना है, एक ऐसे लूप में, एक इंसान के साथ, एक ऐसे सरपेंट के मुंह में नहीं जाना है आपको, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है इनिशियल लेवल पे, बाद में वो आपके लिए बहुत बड़ा रिग्रेट हो जाएगा। छोड़ने छोड़ाने वाली बात नहीं करनी, अभी किसी तरह का आपने कोर्ट केस के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी भी रीजन की वजह से, कोई भी इमोशंस की वजह से आपको जंप नहीं करना है किसी कॉन्क्रीट डिसीजन में कि मैं अब साथ रह सकता हूं या नहीं रह सकती। इस तरह का सिनेरियो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी मैंने बहुत कुछ बताया है लव के बारे में। मैरिज वालों को लव समझना चाहिए, आपको डेट टू डेट बताऊंगा, मैं समझ में आएगा कि मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूं। वो आप अपने आप को मिक्स कीजिए कि यहां पर क्या मैं बताना चाहता हूं। मंगल जैसे ही आपके 2nd हाउस में आएंगे, आपके 11th लॉर्ड बन के, मंगल आपके 11th लॉर्ड बन के 1st हाउस 2nd हाउस में आएंगे, तो ये धन योग तो बनाएंगे, लेकिन आपकी वाणी में बहुत ज्यादा उग्रता लेके आएंगे, क्योंकि ट्राइन में कौन बैठा है? ट्राइन में बैठ गए हैं राहु और शनि दोनों। तो बहुत एग्रेसिव होना, अपने पार्टनर का हेल्थ का ध्यान रखना है। हो सकता है गाड़ी चलाते हुए चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ फायर रिलेटेड इवेंट, फायर लाइक एग्रेसिव स्पीच हो जाए, जो आपके अंदर को तूफान को और ज्यादा बढ़ावा दे दे, आपके बीच में एकदम सेपरेशन वाली फीलिंग, डाइवर्जन वाली फीलिंग, गैप वाली फीलिंग लेके आए। लेकिन आपको इसी स्ट्रेंथ को, इसी एनर्जी को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। यानी कि अगर आपने लड़ना है तो अपने कॉम्पिटिशन से लड़ना है, अपने चैलेंजेस से लड़ना है, अपने पार्टनर को अपनी तरफ लेके लाना है। वो क्या हो सकता है आपका चार्ट बताएगा, क्या हो सकती है रेमेडी वो आपका चार्ट बताएगा, कैसे चीजों को मैनेज करनी है। मैं डे टू डे एक्टिविटी पे कोई ना कोई ट्रांजिट वीडियोस के थ्रू आपको वो इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, जिससे आप स्टेबल हो सके, अपनी लाइफ को बचा सकें। और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही रहेगा कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो इंपैक्ट ना करे एट एनी कॉस्ट। जो इनअप्रोप्रिएट लग रहा है नो कहना सीखें, शांति के साथ रहें, वर्कआउट करें। वर्कआउट करना आपके टर्मोइल को बचाएगा,
वर्कआउट करना आपके स्ट्रेंथ को बनाए रखेगा, वर्कआउट करना आपका रिएक्शन करने का बॉडी लैंग्वेज को हम्बल रखेगा, क्योंकि आप अपने लेवल पे पहले से थके रहोगे तो सामने वाले को कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, सामने वाले से आपको मतलब ही नहीं होगा। और अपने पे भरोसा करना है, किसी पे भरोसा नहीं करना। एक थर्ड वेव आएगी, कोई ऐसा इंसान जो आपको आपके रिलेशनशिप में गैप लेके आ जाए, वो अच्छा नहीं होगा। बाकी आपको मैंने समझा दिया लव में। बात करते हैं आपके जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहे हैं, देखिए आपका 6th हाउस का मालिक कौन बनता है, मंगल। मंगल कहाँ बैठे हैं, आपके 1st हाउस में बैठेंगे भाई। 3 अप्रैल तक 1st हाउस में बैठे हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। ये भी जुपिटर का नक्षत्र है और जुपिटर कहाँ बैठे हैं, 12th हाउस में। डायरेक्ट आस्पेक्ट का कर रहे हैं आपके 6th हाउस को। और नेम फेम प्रोफेशन का कारक कौन है, 10th हाउस। 10th हाउस में कौन बैठे हैं, सारे ग्रह बैठे हैं ऑलमोस्ट। तो यहां पर आपकी आइडेंटिटी, आपका बिहेवियर, आपका हार्डवर्क आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, आपकी आइडेंटिटी को बढ़ा सकता है। किसी भी फीमेल के चक्कर में नहीं पड़ना है। और जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट 12th हाउस में बैठे हैं, 10th लॉर्ड 12th में बैठा है। तो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से करंट वहां से आप कोई एमएनसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर आप कोई डेटा एनालिस्ट हैं, आप किसी तरह के ऐसे डोमेन में जहाँ सर्विस सेक्टर में हैं आप, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। बट अगर आप अपने कॉन्शियस लेवल का, अपने हार्ड वर्क का, डिसिप्लिन होके काम नहीं करते हैं, तो आपके लिए यहां पर चीजें नेगेटिव ट्रिगर हो सकती है। मंगल आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। आप ओवर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं टिल 3rd ऑफ अप्रैल। आपके अपने बॉसेस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, मैनेजर के साथ कोई ना कोई टर्मोइल हो सकता है आपका। आप देखोगे, फील करोगे मार्च में कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हो, आपके अंदर वो लथार्जीनेस आपको पीछे पुल कर रही है। आगे जाने की जगह आपके दिमाग फोरहेड में चल रहा है, यार करना है, अच्छा करना है, ये करना है, आज ये जाके काम कंप्लीट करना है, ये टास्क पूरा करना है, जो आपको दिया गया है उसे पूरा करना है, लेकिन आप करने में उससे बहुत एफर्ट मारने पड़ रहे हैं। आपको ऐसा फीलिंग आएगा ही आएगा। आपके लगन का स्वामी रेट्रोग्रेड है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आपके पास स्ट्रेटेजीज बहुत होंगी, लेकिन आप बेसिक्स भूल जाओगे और आप स्टडीज ना न्यू स्ट्रेटेजीज के चक्कर में आप काम भी नहीं कर पाओगे और बहुत ज्यादा टर्मोइल आप अपने आसपास इकट्ठा कर लोगे, वो भी नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है आपको। तो इस तरह का सिनेरियो आपके लिए थोड़ा सा एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस लेके आ सकता है। आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे आप कितनी इंफॉर्मेशन गैदर करके कितनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, क्या कमिटमेंट कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, क्या हार्डवर्क कर रहे हो, क्या आप उतना कर पाओगे नहीं कर पाओगे। इस तरह की सिनेरियो आपको देखना पड़ेगा। आपको अपनी माइंडसेट का और अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना पड़ेगा, कितना आप लोड उठा सकते हो, क्योंकि ओवरलोड दिखाई दे रहा है। और सडन कोई इवेंट आपका किसी के साथ ज्यादा ट्रिगर होना, लव रिलेशनशिप ट्रिगर होना, काम से डिटैच होना, सीनियर्स आपका कट ऑफ भी कर सकते हैं, आपका टर्मिनेशन भी, आप लेटर आपके हाथ में दे सकते हैं, आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। इस तरह का सिनेरियो, क्योंकि कोई ना कोई इवेंट आपके प्रोफेशन रिगार्डिंग होना ही होना है, क्योंकि ग्रैंड लग रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका टेकन फॉर ग्रांटेड वाला बिहेवियर आपके लिए नेगेटिव ट्रिगर करे। ठीक है, इधर जैसे ही मंगल आपके 3rd अप्रैल को कहां चले जाएंगे, 3rd अप्रैल को चले जाएंगे आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में 3rd अप्रैल को जाना, आपके नीच राशि में मंगल जाना और ट्राइन में शनि के बैठना, राहु के बैठना, शुक्र के बैठना, मरकरी के बैठना, ना अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर कर पाओगे, ना अच्छे से काम कर पाओगे, लथार्जीनेस आ जाएगा, हेल्थ का इश्यू ट्रिगर कर सकता है, कोई ना कोई क्लैश, कोई ना कोई टर्मोइल आपको हिट करेगा। तो आपको अभी से ही अपनी प्लानिंग को बहुत कॉन्क्रीट बनाना है। कोई चीजें छोड़ने छुड़ाने के बारे में अगर आपका दिमाग चल रहा है, तो कोई इंपल्सिव होकर, रेस्टलेस होके, किसी के साथ एग्रेसिव मूड में आके, या किसी के साथ ओवर डिस्कशन करके, या किसी के साथ एग्रेसिव डिस्कशन हो गया सीनियर्स के साथ, बॉस के साथ, वो चीज आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। वो आपके फाइनेंसेस को, आपकी डिग्निटी को, आपकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन मार्क मिला सकती है और आपके लिए नेगेटिव रिमार्क्स इकट्ठे कर सकते हो आप अपने लिए। यहां मेरे को आपके और आपके इंटरनल पीस, मेंटल हेल्थ में तो वैसे भी टर्मोइल दिखाई दे रहा है, चाहे वो लव रिलेशनशिप की वजह से हो, चाहे मैरिड लाइफ की वजह से हो, कोई ना कोई टर्मोइल मुझे आपकी, जिसका इंपैक्ट आपके जॉब पे पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर बहुत ही आवश्यकता है अपने इमोशंस को, अपने एनर्जी को बैलेंस करके चलने की, अपने अंदर स्ट्रेंथ बनाए रखने की और वर्क को पूरा करने की जरूरत है आपको। रेगुलर बेसिस पे एक दिन पहले अगला दिन का प्लान करने का। ये 3 महीने शिफ्ट लेके आ रहे हैं, तो इस शिफ्ट में कुछ नेगेटिवली ट्रिगर ना कर जाए, बैलेंस जब तक नहीं होती है, चीजें स्टेबल नहीं होती है, काल सर्पयोग आपकी जॉब ना खा जाए, इस तरह का डर मुझे लग रहा है। देखिए, अब इससे बचना कैसे है वो मैं आपको समझा चुका हूं। अपने काम को बैलेंस बना के चले, अपने काम को सबसे पहले प्रायोरिटी दें।
देन किसी इमोशंस, कोई ब्रेक, कोई कलीग या कोई रिलेशनशिप या कोई भी रिलेशनशिप, मतलब एक होता है ना हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना है, किसी को आप अप्रिशिएशन करना चाहते हो, किसी को आप रेस्पेक्ट करते हो या किसी को आप पुश करना चाहते हो, आपको पहले अपना कार्य करना है, देन किसी के ऊपर ध्यान देना है। आपको इन दी एंड बॉसेस की नजरों में अच्छा बनना है, किसी की नजरों में अच्छा बनो ना बनो, ये चीज आपको ध्यान देनी है। जुपिटर का बहुत मेजर इंपैक्ट है, तो जुपिटर लॉस के साइन में बैठा है। अगर आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड है, आपके कुंडली में कंबस्ट है, नेगेटिवली बैठा है, कहीं पे ऐसे इंपैक्ट लेके मतलब ऐसी जगह बैठा है जहां पर आपको नेगेटिवली ट्रिगर कर रही हैं चीजें, तो आपके लिए जॉब लॉस का सिनेरियो ज्यादा दिखाई दे रहा है, प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। अदरवाइज अगर आपका मंगल स्ट्रांग है, 3 अप्रैल से पहले आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, बेस्ट, दी बेस्ट। प्लस 29 मार्च से पहले पहले आपके लिए टर्मोइल कहां आ रहा है, जो आपका 6th हाउस है, वहां पर जुपिटर का भी एस्पेक्ट है, वहां पर आपके शनि का भी एस्पेक्ट है। तो आपको कोई भी हिडन सीक्रेसी नहीं रखनी है, अपनों के बीच में कोई ऋण रोग शत्रुता नहीं रखनी है, कोई रेज, कोई जेलसी नहीं रखनी है, सबके साथ अलाइन होके चलें और किसी के साथ भी कोई गॉसिप ना करें। किसी के बारे में गॉसिप आपके लिए हार्ड पड़ सकती है, किसी के साथ ज्यादा इंटेलिजेंस आपके लिए जॉब के लिए हार्ड हो सकता है। आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और 4th हाउस जैसे ट्रिगर होगा आपका, डबल ट्रांजिट करेगा जुपिटर 5th एस्पेक्ट, और मंगल का आपके 2nd हाउस में जाना और शनि का आपके 10th हाउस में आना, यानी कि आपको इमोशनल वेलबींग का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जितनी आपका इमोशनल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, जितना आपका कंफर्ट होगा आपके पास, उतना अच्छा आप काम कर पाओगे। लेकिन एक रेमेडी बहुत अच्छे काम करेगी। अगर आप जिम नहीं करते, अगर आप अपने आप को फिजिकली फिट नहीं रखते, तो आप उतना अच्छा आउटपुट नहीं निकाल के लेकर आ पाओगे अपने जॉब में। इस चीज का आपने बहुत ज्यादा मेजर ध्यान रखना है। इसके बाद मंगल ट्राइन में रहेंगे तो कोई ना कोई वॉलेटाइल सिचुएशन, चोट लगना, घबराहट होना, इस तरह के सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा अप्रैल में। मेनली अप्रैल आपके लिए थोड़ा सा टर्मोइल लेके आ रहा है। और देखिए 4th हाउस की राशि कैंसर साइन, इमोशनल साइन है, वाटरी साइन है, पाइसेस साइन भी वाटरी साइन, मंगल भी वाटरी साइन। तो इमोशंस में बह के कोई मेजर डिसीजन लेना नत, मदर की हेल्थ को भी ट्रिगर कर सकती है। तो आप जॉब छोड़ने का सोच लें, आप उनके पास जाने का सोचें। देखिए कोई ना कोई ऑप्शन, अगर आपको लग रहा है कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो बात अलग है, वो जस्टिफाइड है कॉस्मोस को। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप इंपल्सिव होकर, रेस्टलेस होकर जा रहे हो, तो आपको प्लान बी का तैयारी करनी चाहिए। पहली चीज, गाड़ी चलाते हुए अग्रेसिव नहीं होना है, फोन पे बात नहीं करनी है, सेल की बात या जॉब की बात कुछ नहीं करनी है। आपको हेल्थ में भी ट्रिगर करेगी, मैं बात करूंगा हेल्थ के बारे में भी, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिवली ट्रिगर कर सकती है यहाँ पर, तो आपको उस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मंगल कब तक रहेंगे? 7th ऑफ जून तक रहेंगे। तो जॉब का सिनेरियो 7th ऑफ जून तक यही बना रहेगा। जुपिटर जब आपके 1st हाउस में आ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके लक को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अतिचारी होना जुपिटर का आपको रेस्टलेस बना सकता है, आपको गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। मरकरी भी रेट्रोग्रेड रहेगा, कंबस्ट रहेगा, और क्या नाम है, कहीं ना कहीं गंडांता जोन को क्रॉस करेगा धीरे धीरे 7 मई के आसपास। तो आपको इन्फॉर्मेशन का, सही इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखना है, आपको अपने इमोशंस का ध्यान रखना है, आपको क्या कमिटमेंट कर रहे हो, क्या किससे कमिटमेंट ले रहे हो, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, और इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखना है। वो आपके जॉब में बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाली है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस से मैं देखता हूं बिजनेस, और 10th और 12th में, और 10th हाउस में बहुत कुछ टर्मोइल। तो ये चीज बताएगा जुपिटर के ऊपर, जुपिटर आपका बहुत इंपैक्ट होने वाला है। तो देख रहा हूं मैं कि 10th हाउस आपके बिजनेस को लेके एक तरह का शिफ्ट लेके आ रहा है। आप हो सकता है कि अपना जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करो, या बिजनेस क्विट करके आप जॉब के बारे में सोचो। दोनों में से एक चीज कुछ भी हो सकती है। आप एक मेजर शिफ्ट की तरफ जा रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, आपका दिमाग, आपका विवेक, आपका कॉन्शियस लेवल उतना ज्यादा हील्ड नहीं है, टॉक्सिसिटी ज्यादा लग रही है, कोई बिजनेस में लेन देन है वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, स्टकनेस दिखाई देगी, आपको इकोनॉमी स्टकनेस दिखाई देगी, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, सब चीज स्टैग्नेंट हो जाएगी। इस तरह का सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस समय घबराना नहीं है, कोई भी स्पेकुलेटिव मार्केट में, स्टॉक में पैसा लगाने का समय नहीं है, इलीगल मीडियम से पैसा कमाने का भी समय नहीं है, कैरेक्टर को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने अथॉरिटी को मेंटेन करने का समय है, आपको अपने टीम मैन बनने का समय है। 10th लॉर्ड 12th में अतिचारी होकर आगे बढ़ रहा है, तो इंपल्सिव, रेस्टलेसनेस, जल्दबाजी के चक्कर में और किसी के ऊपर भी ओवर ट्रस्ट करके आप आगे बढ़ोगे, और उस चक्कर में आप गलतियां करने की गुंजाइश आपकी बढ़ जाएगी।
कोई बिजनेस का लॉस भी दिखाई दे रहा है अगर आपकी कुंडली में जुपिटर नेगेटिवली बैठा है तो। मंगल जैसे जुपिटर फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे आपका 10th लॉर्ड 15 मई को, तो यहां पर फर्स्ट हाउस आपके आइडेंटिटी को, आपका पुराना डेडिकेशन, पुराना प्रारब्ध, पुराना कर्म, पुराना आपका रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन मैटर करेगा कि अब आप आगे कैसा परफॉर्म करने वाले हो। बहुत कुछ मैटर करेगा इस पर कि अब आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, अभी आप कैसे रिएक्ट करोगे, वो फाउंडेशन बनाएगा आने वाले समय में। यानी कि 15 मई के बाद आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, कैसे फ्रूट मिलेगा, इट ऑल डिपेंड्स 2 मार्च से लेकर 15 मई 2025 तक। और इस बीच गुरु का अतिचारी होना आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट गलत कर सकते हो, आप किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट कर सकते हो, आपका कहीं से इन्वेस्टमेंट आना था वो स्टैग्नेंट हो सकता है, रुक सकता है, आप जिसकी वजह से रेस्टलेस हो सकते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं आएगी, टीम वर्क से दिक्कत परेशानी आएगी। सैटर्न 10th हाउस में आ जाएगा तो डेडिकेशन मांगेगा, डिसिप्लिन मांगेगा, सर्वेंट्स आपके छोड़ के जा सकते हैं, टीम आपकी छोड़ के जा सकती है, आपका इंपल्सिव बिहेवियर, आपका एग्रेशन, आपका टर्मोइल, उसका घर की प्रेशर आपके वर्क बेस पे बहुत इंपैक्ट करेगी और इसका इंपैक्ट आपको अपने प्रोडक्टिविटी, अपने बिजनेस पे देखने को मिलेगा। बट अगर आप सोशल मीडिया से रिगार्डिंग, अगर आप म्यूजिशियन है, आप क्रिएटिव परस्यूट से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अमेजिंग बूम आने वाला है। शुक्रदेव यहां पर एग्जॉल्ट हो जाते हैं शनि पाइसेस साइन में, शुक्रदेव पाइसेस साइन में बैठे होंगे, राहु के साथ बैठेंगे तो क्रिएटिविटी को एक्सपेंड करेगा। शनि का आना, मरकरी का साथ बैठना, तो यहां पर डेडिकेशन, मेहनत आपको बूम दे सकता है, क्रिएटिविटी में आपको हाइक दे सकता है, आपको नई हाइट दे सकता है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल से आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा सकता है और आपको अपलिफ्टमेंट दे सकता है। क्रिएटिव वालों के लिए, क्रिएटिव बंदों के लिए बहुत अच्छा समय है। और पाइसेस साइन में शनि का बैठना, कर्म के कारक जो एक्चुअली कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस के मालिक होते हैं, ये आपको क्रिएटिविटी से जुड़े हुए म्यूजिशियन, क्रिएटिविटी, फैशन, ब्यूटी इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, इनसे जुड़े हुए, इंटीरियर डिजाइनिंग, आप या इवेंट से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा अपलिफ्टमेंट दिखाई दे रहा है। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा बूम है। काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत अच्छा बूम दिखाई दे रहा है। बट आपको अपने अंदर शनि वाली फीलिंग लेकर आनी पड़ेगी। स्लोली एंड ग्रेजुअली विल इंप्रूव। अगर आपको लगता है आप राहु के तरीके से आगे बढ़ पाओगे, 2 दिन की चांदनी में आप एकदम डिसॉल्व कर दोगे अपनी सारी चीजें, यार मेरे साथ तो सब बेस्ट हो रहा है, अब सब कुछ हो जाएगा, आप ओवरबोर्ड हो जाएंगे या आप कुछ भी करेंगे उस समय लगेगा कि पावर आपके पास है, डिग्निटी आपके पास है, पैसा आपके पास है, तो शायद मोहतरमा या जनाब आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। समझदारी के साथ, विवेक के साथ काम लीजिएगा, धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, तब जाके आपकी लाइफ में बूम आएगा, तब जाके आपकी लाइफ में बहुत बड़ी क्लैरिटी आएगी। अदरवाइज स्टेगनेंट होना, फाइनेंशियल ग्रोथ ना होना, इस तरह की सिनेरियो बन रहे हैं। चलो फाइनेंस की बात भी कर लेते हैं साइड बाय साइड। देखिए फाइनेंस क्या बता रहा है आपका। फाइनेंस की बात करूंगा तो आपके 2nd हाउस में कौन सी राशि पड़ती है, कैंसर साइन। मून की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। आपके 11th हाउस में डिजायर गेन्स का है, वो कौन पड़ता है, मंगल कहां बैठे हैं, आपके 1st हाउस में। तो आपके द्वारा एक धन योग बनेगा, आप बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले करोगे, आपकी वजह से, आपके फेस वैल्यू की वजह से आपकी बहुत बड़ी आपका गेन्स होगा या आपका डिग्रेड होगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका बिहेवियर बहुत मैटर करने वाला है। 3 अप्रैल के बाद आपका धनयोग बन रहा है, लेकिन ये धनयोग नीच राशि में बन रहा है, तो आपका बिहेवियर, आपका पुराना कर्म, आपका डेडिकेशन, आपका रिएक्ट करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखेगा कि आप किसी से पैसा ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो। क्योंकि शनि का पाइसेस साइन में आना, जुपिटर का अतिचारी हो जाना, क्योंकि अभी तक टॉरस साइन में जुपिटर है, तो खर्चा करने का बहुत सारे तरीके बढ़े हुए हैं, लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं, आप लोग खर्चा कर पा रहे हो क्योंकि अभी आपके पास पैसा आ रहा है, वो कैश फ्लो बना हुआ है एनी हाउ, लेकिन आने वाले समय में स्टेगनेंट है। ये 3 महीने आपको वो रियलिटी चेक दे जाएंगे, आपको पता चल जाएगा बेटा अब 1.5 साल में मुझे कैसे कार्य करना है। ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। और मंगल का 11th लॉर्ड का 2nd हाउस में बैठना देखा जाए तो धनयोग बना रहा है, लेकिन नीच राशि में है। उधर आपका मून की पोजीशन देखना बहुत जरूरी होगा। वीकली बेसिस पे मैं देखूंगा कि वीकली, अगर आप जानते हैं कि मैं वीकली बहुत डिटेल में प्रेडिक्शन बनाता हूं, तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ इस लाइव जीपीएस के साथ, वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी के साथ। आपको मैं वीकली में बताऊंगा कि आपके साथ क्या सिचुएशन बन रही है। अदरवाइज अभी आपको अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी एक्टिविटी का, अपने एक्शन रिएक्शन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये ध्यान आपको आपके फाइनेंसिस को बचा ले जाएगा।
आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ा ले जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का समय है। पाइसेस साइन फॉरेन लैंड को भी दिखाती है। आइसोलेशन में रहकर अच्छे से सोचना, अच्छे से डिसीजन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखेगा। शनिदेव का आपके उसमें कर्म के कारक का शनि धीरे धीरे आपके स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। शनि धीरे धीरे आपका शनि आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाएगा। अगर आपको लगता है आपका कोई इन्वेस्टमेंट आया है और आपने ऐसे ही लगा दिया बिना ऑडिट किए, तो आपके लिए बहुत बड़ा पेनफुल हो जाएगा, क्योंकि ये 3 महीने के बाद आपके पास कैश फ्लो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर से काल सर्प योग का घटित होना आपके लिए टर्मोइल आ जाएगा। मेरी एक एडवाइस है, आने वाले 3 समय में यानी कि मार्च में जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने पैसे को बचा के चलें। घर में कुछ कैश रखें जो आपके मेजर समय में, मतलब एक डिफिकल्ट समय में आपके लिए फायदा देगा। घर में स्टॉक रखें, जो बेसिक नीड्स हैं, जो कंजम्पशन की चीजें हैं, राशन भर के रखें घर में। यू नेवर नो अभी ये 3 महीने में क्या क्या चीजें ट्रिगर हो सकती हैं, कौन सा टर्मोइल, कौन सा जियोपॉलिटिकल लेवल पे सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो मेक श्योर घर में कैश भी हो और घर में डेली कंजम्पशन का इनफ सामान भी हो। फाइनेंसेस स्टेगनेंट होने वाले हैं, इकोनॉमी थोड़ा सा अनस्टेबल होने वाला है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और आपके लिए भी थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। ऑल्दो मंगल आपका 6th हाउस का मालिक भी है, तो घर में किसी की वजह से आपको पैसा लगाना पड़ सकता है, किसी की हेल्थ पे पैसा लगाना पड़ सकता है, अपनी हेल्थ पर भी पैसा लगाना पड़ सकता है। किसी को ब्लड रिलेटेड, बीपी रिलेटेड, हार्ट सर्जरी, या किसी का एक ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट हो जाना, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट, उनके ऊपर उनकी वजह से पैसा खर्च होना, ऑल ऑफ सडन ये चीजें भी ट्रिगर कर सकता है। उधर सूर्य राहु के साथ ट्रिगर करेंगे, हो सकता है फादर इन लॉ की वजह से आपको उनके ऊपर पैसा खर्च करना पड़े। इस तरह का सिनेरियो आपके लिए बन रहा है। तो आपको अपनी फाइनेंसेस को बहुत ज्यादा स्मूथ, बहुत ज्यादा क्लियर रखने की जरूरत है। आपको ऑडिट करने की जरूरत है, कहाँ डिजायर है, कहाँ पर नीड है। उसमें एक थिन लाइन आपको बहुत ही प्रोमिनेंट इंपैक्ट देके जाएगी, आपको ऊपर लेके जाएगी, अपलिफ्टमेंट देखोगे आप स्लोली एंड ग्रेजुअली, और यही आपके जीत की चाबी होगी। क्योंकि फाइनेंसेस जितना अपने स्ट्रेंथ बना के रखोगे, जितना आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास है, खर्च नहीं करना, अपने पास देखते रहो कि हाँ बैंक बैलेंस है, आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अदरवाइज वो बहुत विजिबल हो जाएगा कि आपके पास कुछ नहीं है। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हो, आपको उसी अकॉर्डिंग सामने वाला ट्रीट करेगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ के बारे में बात करूंगा तो आपका 6th लॉर्ड, फर्स्ट लॉर्ड 10th हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया, नीच राशि में चला गया है और ग्रहण बना रहा है। तो मरकरी से रिलेटेड जो भी आपका स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, आपका नर्व्स का रिलेटेड प्रॉब्लम, सर में दर्द होना, ठीक है, बीपी इश्यू ट्रिगर होना, आपके पिंपल्स होना, इस तरह का चीजें ट्रिगर करती हुई दिखाई देंगी आपको। आपके अंदर रेस्टलेसनेस आएगा, आपके जो अंदर की ऊर्जा है, फायर है हमारी, वो कहीं ना कहीं भूख ना लगना, इस तरह का सिनेरियो आपको ट्रिगर लगेगा। अंदर ही अंदर कोई ना कोई टर्मोइल, कोई ना कोई मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने की वजह से आपको बहुत डर भी लग सकता है, किसी तरह का फियर आपको पेन दे सकता है। इस तरह का सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। आपका अगर जुपिटर नेगेटिव है तो आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम, लीवर में दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। सेकंड हाउस में मंगल चले जाएंगे आपके 3 अप्रैल के बाद। तो देखना आपकी आपको शुगर इनटेक, जंक फूड खाना, फायरी फूड खाना, ये बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाओगे आप, इस चीज से बचना है। क्रेविंग को बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है, डिटॉक्स वाटर पीने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आप ऑलरेडी किसी ना किसी तरह के डायग्नोस हो चुके हैं कहीं ना कहीं, सही कंजम्पशन, सही चीज का ध्यान रखना, ये काल सर्प योग में अपनी हेल्थ को सबसे बड़ी प्रायोरिटी देना। लव, रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस से फाइनेंस से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हेल्थ है। हेल्थ है तो वेल्थ है, आपको हेल्थ को बहुत बड़ी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जॉब के साथ साथ जिम करें, बिजनेस के साथ साथ जिम करें, किसी भी एज ग्रुप के हैं आप बॉडी फिजिकल वर्कआउट जरूर करें, आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 7 मई तक आपके लगन का स्वामी नीच राशि में रेट्रोग्रेड रहेगा। कभी आप ये भी हो सकता है, आप अगर किसी डायग्नोस हो चुके हैं, आप ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में कोई हेल्थ इश्यूज आया, कभी आप इस डॉक्टर पे, कभी इस डॉक्टर पे, किसी ने फला बंदे ने कहा कि भाई साहब वहां पे जाके हमारे को बहुत अच्छा आराम मिला, हम वहां चले गए, उसमें क्या होगा, पैसा खर्च होगा। तो आपको बहुत स्टेबल होकर सोचना है कि मेरे को कहां पे जाना है, और वहीं पर स्टेबल होकर रेगुलर एक ही जगह पे आपको फोकस करना है कि मैं एक ही जगह से अपना क्या नाम है चेकअप कराऊंगा, वहीं पे मैं भरोसा रखूंगा, फेथ रखूंगा, पहले ऑडिट करूंगा जाने से पहले, फिर मैं वहीं पे एक ही जगह कॉन्क्रीट रहूंगा, वहीं पर आप स्टेबल रहोगे। ऐसा नहीं कि आज यहाँ पर, आज वहां पर आ जाओ, वहां पर आप ट्रैवल कॉस्ट भी लगेगा, फालतू का कंसल्टेशन कॉस्ट भी लगेगा, और आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। एम्पल अमाउंट ऑफ मेडिसिन आप इनटेक कर चुके होंगे। भूलने की बीमारी आपको बहुत ज्यादा हो सकती है, इस चीज का आपने ध्यान रखना होगा। भूलना आपको बहुत ज्यादा आपको दिक्कत परेशानी दे सकता है।
स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करते हैं, आइए चलिए। स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है, देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आपका शुक्रदेव अभी 10th हाउस में बैठेंगे, टर्मोइल आएगा। शुक्र वालों को लव वाला जरूर देखना चाहिए। वर्क प्लेसेस की बात नहीं कर रहा, आपका कोई ना कोई एक्स वापस आएगा, आप ब्लॉक अनब्लॉक, कोई आपका एंजाइटी स्ट्रेस, आपका कोई ना कोई सेपरेशन आपको दिखाई देगा। अगर आप उस एज ग्रुप में है जहां आपको फ्लक्चुएशंस होती हैं, आपको अट्रैक्शंस होता है, आपको किसी के साथ कनेक्शन बिल्डअप करना होता है, या आप कहीं पे शो ऑफ करते हैं, तो शो ऑफ आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। किसी तरह के एडिक्शन में भी आप पड़ सकते हैं। किसी के साथ आप 2-3 साल से बहुत कमिटमेंट में थे, हो सकता है आपका रिलेशनशिप अभी ब्रेकअप की तरफ बदल जाए। अगर आपने कॉन्क्रीट पढ़ाई नहीं की थी तो रिजल्ट आना मार्च के एंड में आपके लिए उतना ज्यादा अप्रोप्रिएट या उतना ज्यादा जितना आपके एक्सपेक्टेशन है उतना नहीं रहेगा। आपको भी एक्सेप्ट करने है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अगर जितनी एक्सपेक्टेशन रखोगे आप, उतना ज्यादा इमोशनल टर्मोइल आपके लिए बढ़ेगा। फैमिली को पहले से बता के चलना कि नंबर ऐसे ऊपर नीचे आ सकते हैं। आपका एडिक्शन, कोई फील करना, किसी को मनाने में ज्यादा आप इंपल्सिव हो सकते हो, रेस्टलेस हो सकते हो, किसी को मनाने में आपका ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो सकता है। अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने आप को सेल्फ सेंटर रखें, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ये मेरी आपके लिए एक तरह से गाइडेंस है। शुक्रदेव बहुत टाइम तक यही रहने वाले हैं, 31 मई तक तो यही सिचुएशन बना रही है। आपको कभी बहुत ज्यादा जेलेसी फील होगी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव फील होगा, कभी कभी बहुत लो फील करोगे, बहुत कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप कोई सा भी पहाड़ पार कर दोगे। तो अपने आप को कांस्टेंट एनर्जी में बनाए रखें, बैलेंस बना के रखें, दैट विल बी मोर गुड फॉर यू। अदरवाइज अनहेल्दी चीजें ट्रिगर करना, अनहेल्दी बिहेवियर आपका, वॉलेटाइल होना, एग्रेसिव होना, स्मोक करना, आप छुप छुपा के कुछ चीजें करना, एक समय में दो जगह आपको जैक ऑफ एवरीथिंग बनना, कभी ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, उससे भी बात करो, उससे भी बात कर रहे हो, तो ये इंपल्सिव बिहेवियर आपका शो करेगा, सामने वाले का आपकी कैरेक्टर को शो करेगा, आपकी आइडेंटिटी को शो करेगा, और आपको इसे मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी का इंपैक्ट बहुत लॉन्ग लेवल पे जाने वाला है। इसलिए ट्राई मंथली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काल सर्प योग का बनना आपको एक रीसेट का बटन है ये, और ये रीसेट कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव होगा आपके हर दिन का जो स्टेप है, हर दिन का जो रिएक्शन है, हर दिन का जो कर्म है, उस पर बहुत कुछ मैटर करने वाला है। ये काल सर्प योग में आप बह मत जाना, दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। अदरवाइज कोई स्किल पे जरूर काम करना, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल ढूंढना, ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ऐसा हायर एजुकेशन की तरफ जाना जो आपको आने वाले समय के लिए अपलिफ्ट करे, आपके आने वाले समय करियर को आपके बनाए, उस चीज के लिए आप जरूर फोकस रहिएगा। अपना क्या डोमेन आपको लेना है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेना है, किस आर्टिस्ट बनना है, क्या बनना है, ये आपका नेटल चार्ट बताएगा। मेरे बेसिस पे ऐसे मैं आपको कोई सी भी चीज बता दूंगा, दैट इज नॉट अ अप्रोप्रिएट थिंग, ठीक है। बट आपके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट बनने की बहुत अच्छी, और इंजीनियर बनने की, ठीक है, कुछ चीजें ऑडिट करने की बहुत अच्छी पावर है आपके अंदर आर्टिस्ट भी छुपा होता है, तो आप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। बहुत कुछ मैटर करेगा आपके नेटल चार्ट पर। बात करेंगे रेमेडी के बारे में। रेमेडी आपको क्या हो सकती है आपके लिए बेस्ट रेमेडी, जो काल सर्प योग को भी घटित कर दे, खत्म कर दे, और आपके लाइफ में जो टर्मोइल आने वाला है, जिगजैग आने वाला है, जो आप झूलने वाले हो इधर से उधर, इमोशंस में, फिजिकली, मेंटली और प्रोफेशनली, पर्सनली, ये चीजों कैसे शिफ्ट करोगे। देखिए बुधदेव आपके लगन के स्वामी हैं, ठीक है, बुधदेव आपके लगन के स्वामी हैं, प्लस आपके शनि भाग्य के स्वामी हैं। तो मरकरी, गणपति बप्पा का आराधना करना, उनको प्रे करना आपके लिए रामबाण है। प्लस देवी माँ की स्तुति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मार्च को देखिए, 14 मार्च 30 मार्च के समय में एक शिफ्ट आएगा, एक ग्रहण लगेगा, उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, रेमेडी उसमें भी शेयर करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको अभी से ही देवी मंत्र की चैंटिंग, देवी कवच, दुर्गा चालीसा, प्लस ओम गंग गणपते नमः, या फिर ओम गंग गणपते नमः के अलावा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा, अपने ऑब्स्टेकल चैलेंजेस को मिनिमाइज करने के लिए ये मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं आप। गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ सकते हैं आप, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको लग रहा है आपका आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहा है, कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, आपको अपने प्रेमिसेस में, आपके वर्क जोन में कोई ऐसी चीजें घटित हो गई हैं जिसमें आप अपने कैरेक्टर को, अपने इमेज को बचाना चाहते हैं, सूर्यदेव का हाथ पकड़ लीजिए। बुधदेव सूर्यदेव के साथ बुध आदित्य योग बनाते हैं, तो गणपति बाप्पा की आराधना, गाँव को फीड करना,
और गणेश जी का नाम लेते हुए और सूर्य को अर्घ देना आपके लिए बहुत उत्तम है। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाना और शनिदेव के सामने सरेंडर करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा, क्योंकि शनिदेव को मना लिया, कर्म कारक को मना लिया, अपने भाग्य के स्वामी को मना लिया तो जीवन में वैसे भी तर जाओगे। कोई भी नेगेटिवली ट्रांसफॉर्मेशन आपको हिट नहीं कर पाएगी, तमस आपके जीवन से दूर हो जाएगा, हीलिंग आपकी लाइफ में आएगी। और आशा करता हूं ये हीलिंग आपकी लाइफ में अभी नहीं जीवन भर बनी रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीकली वीडियोस में, मंथली वीडियोस में, ट्रांजिट वीडियोस में। अगर ये लाइव जीपीएस आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी अपलिफ्टमेंट या थोड़ी सी भी क्लैरिटी लेके आ सकता है तो मेरे साथ बने रहिएगा। लाइक से सब्सक्राइब करके और अपने लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे ज्योतिष एक्सपेंड कर सके और सही इंफॉर्मेशन सही लोगों तक पहुंच सके। चलिए अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।